नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नार्सिसिस्ट सीरीज के एक और नए वीडियो में। मेरा नाम है राजीव, ये है राजीव कोचर लाइफ मंत्रा। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरीके से नार्सिसिस्ट इंसान सेल्फ हार्म टेक्निक का यूज करके जो बात चल रही होती है या जो मुद्दा चल रहा होता है या जो आपकी लाइफ में कोई काम चल रहा होता है उसकी डायरेक्शन ही चेंज कर देता है। पूरा डिटेल में समझाऊंगा, ध्यान से सुनना, आपको समझ में आएगा। दोस्तों, नार्सिसिस्ट इंसान जो होता है वो इतना घटिया इंसान होता है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अपनी बात मनवाने के लिए। अब सोचिए कि एम्पैथ के साथ उसकी कोई बहस हो जाती है, कोई बात, अभी बहस तो बात की बात हो गई। एम्पैथ कहता है मेरे साथ बैठो और मेरे साथ बात करो नार्सिसिस्ट को। नार्सिसिस्ट बात शुरू हो रही होती है। अगर नार्सिसिस्ट को ऐसा लगता है कि ये बात जो है ये मेरे हिसाब से नहीं हो रही है, या जो मैं चाह रहा हूं उस हिसाब से नहीं हो रही है, या जिस डायरेक्शन में मैं चाह रहा हूं उस डायरेक्शन में नहीं जा रही है, या इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो मेरे हिसाब से नहीं होगा, ऐसा नार्सिसिस्ट सोच रहा है, तो नार्सिसिस्ट उठ के शो करेगा कि वो दीवार में सर मार रहा है, वो शो करेगा वो सीढ़ियों से गिर गया है, वो शो करेगा कि वो बाहर मोटरसाइकिल चलाते हुए गिर गया है। भाई कुछ ना कुछ अपने आप को दिखाएगा कि इसका किसी ना किसी वे में इसको कोई ना कोई हार्म हो गया, और उस हार्म की जैसे समझ उसको चोट लग जाती है छोटी मोटी इस प्रोसीजर में, तो उसका भी इल्ज़ाम आपको ये डराएगा धमकाएगा कि ये मैं तुम्हारे ऊपर लगा दूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा, ऐसे करूंगा। तो ये एक इसकी टेक्निक होती है जिसमें ये क्या करता है कि ये एम्पैथ से अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात होती है उसको अड़ के रखने के लिए, उसको आगे करने के लिए सेल्फ हार्म टेक्निक का फायदा उठाता है। कोई भी बात हो जाए, अब जैसे समझ लो फॉर एग्जांपल, अभी इसको पता लग जाए कि आज इसकी जो इसने इतने सालों से आपको तंग करा उस पोल को आप दुनिया के सामने, रिश्तेदारों के सामने खोलने वाले हैं, और रिश्तेदारों का जमावड़ा घर में आना शुरू हो चुका है। ये जस्ट उससे 10 मिनट पहले दीवार पे सर मारना शुरू कर देगा, अपने आप को चोट लगा लेगा, कभी कुछ करेगा, रिश्तेदारों के सामने जाके बोलेगा कि आपने इसको मारा है, जो कि आपको तंग करता आ रहा है वो सब बातें ये पी जाएगा, ये शो करेगा कि आपने ऐसा करा है। अपने आप को किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा के ये कहता है कि ये आपने करा है। तो जो बात की डायरेक्शन होती है उसको ही चेंज कर देता है। बात कुछ और हो रही होती है, बात किसी और चीज की हो रही होती है, बात का निष्कर्ष कुछ निकलना होता है और बात का निष्कर्ष ये निकाल कुछ और देता है। अब जब आप उस बारे में फिर सोचते हैं कि हुआ क्या, बात आप इससे कर रहे थे, समझ लो राखी टिक्का आ रहा है, मुझे अपने भाई के घर जाना है, बात ये हो रही थी, और बात को इसने ले गया कि आपने इसकी पिटाई करी है। बातों का कोई मेल नहीं है, लेकिन इसने आपका प्रोग्राम भी खराब कराया, वो दिन भी खराब कराया, वो टाइम भी खराब कराया, और आपकी दुनिया में बदनामी भी करा दी। नार्सिसिस्ट इतना घटिया इंसान होता है। नार्सिसिस्ट कोई भी चीज जो इसको ऐसी लगती है कि इसके मतलब की नहीं है, इसके हिसाब से नहीं हो रही है, इसके तरीके से नहीं हो रही है, या जो इतने सालों से ये आपके ऊपर एक कंट्रोल बना के रख रहा है वो इसके हाथ से छूट रहा है, तो ये सेल्फ हार्म टेक्निक का फायदा उठाता है। अब सेल्फ हार्म टेक्निक से चक्कर क्या होता है कि एम्पैथ उस टाइम पे डर जाता है। एम्पैथ को डर लग जाता है, हाय मेरी बदनामी हो गई, हाय मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, हाय इसने दुनिया में मेरे बारे में बकवास कर दी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अगर उस वक्त एम्पैथ शांत रह जाए, क्योंकि एम्पैथ ने कुछ गलत नहीं करा, एम्पैथ ने इसको नहीं मारा, एम्पैथ ने इसको नुकसान नहीं पहुंचाया, अगर उस टाइम एम्पैथ थोड़ा सा पेशेंस रख के बैठ जाए, किसी बात का कोई जवाब ना दे, शांति से बैठे और इसको जो पागलपन करना है करने दे, जो एंड रिजल्ट निकलेगा ना, अगर एम्पैथ नहीं चीखेगा, नहीं चिल्लाएगा, नहीं बकवास करेगा, नहीं इसके हिसाब से ट्रिगर होगा, तो एंड रिजल्ट यही आएगा। सबको पता लग जाएगा कि नार्सिसिस्ट ने ये हरकत खुद करी है। नार्सिसिस्ट क्या होता है, शोर मचाता है, एम्पैथ ट्रिगर होता है, फिर एम्पैथ शोर मचाता है, और उसी शोर का फायदा उठा के नार्सिसिस्ट सबके सामने एम्पैथ को बदनाम कर देता है। अगर एम्पैथ अपने आप को पेशेंस में रखना सीख ले, क्योंकि वो नार्सिसिस्ट का ये जो होता है सेल्फ हार्म टैक्ट होता है, ये आपको ट्रिगर करने के लिए ही होता है कि आप ट्रिगर हो जाए, आप गुस्सा करें, आप चीखें, आप चिल्लाएं, आप गाली दें, और वहां पे इसका वो मिशन सफल हो जाता है। अगर इसका मिशन सफल नहीं होगा तो ये अपने मिशन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा,
और ये जो आप चाह रहे हैं दुनिया के सामने आपकी इमेज को बनाना, जब तक आप नहीं चीखेंगे वो इमेज आपकी खराब नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप चीखेंगे, जैसे ही आप चिल्लाएंगे, जैसे ही आप सफाई देंगे, जैसे ही आप गाली देंगे, वैसे ही आपकी इमेज खराब हो जाएगी। आपको शांत रहना है, बातों को सुनना है, बातों का जवाब तभी ही देना है जब जरूरी हो, नहीं तो चुप्पी साध लेनी है। जितना चुप्पी में रहेंगे उतना ज्यादा फायदे में रहेंगे। और ज्यादा जानना चाहते हैं, और ज्यादा पहचानना चाहते हैं, अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़िया करना चाहते हैं, अपनी पेशेंस बढ़ाना चाहते हैं, नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, मेरे साथ 1 घंटा बात कीजिए। आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सी बातें समझ में आएंगी। और हम इसमें अंदर जो है आप अपना सेल्फ मंथन भी कर सकते हैं, अपने बारे में सोच सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। जितना ज्यादा बात करेंगे उतना ज्यादा स्ट्रांग बनेंगे। ये मीटिंग फ्री नहीं होगी, ये पेड मीटिंग होगी। तो जो सीरियसली बात करना चाहते हैं वो आगे आएं और मुझे मैसेज करें और बात करें।